चलो, कल जो तुम लोग बताया गया था ये जो सवाल था हम लोग का कल, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और एक समीकरण था इसका 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमने इसको तुम लोग के लिए आसान कर दिया था बेटा। क्या कर दिया था कि समीकरण 1 में और 2 में 10 से गुणा कर दिया था। कितने से? 10 से। कितने से कर दिया था? 10 से। 10 से गुणा कर दिया था। फिर इसमें हम लोग क्या हो गया था, ये हम लोग का चेंज होकर बताया था ना कल कैसे हुआ था ये, कि ये 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया था। ये हो गया था समीकरण हमारा 3 और ये हो गया था समीकरण 4, यानी 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हम लोग किसी एक समीकरण को तोड़ेंगे। इसको तोड़ दो, हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ देंगे, बताओ। इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हो या लिख लो, समीकरण 4 से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। आप क्या करेंगे, x निकालो या y ले लो, कौन से ले लो बताओ। y ले लो, 5y बराबर ये हो जाएगा 23 माइनस 4x। अब यहाँ 5 है बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 यहाँ है तो यहाँ ये गुणा हो जाएगा ना, इधर बोलो, ध्यान दो। y बराबर क्या हो जाएगा, 23 माइनस 4x बटे में हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा समीकरण, ये 4 है, ये हो जाएगा समीकरण 5। किसी को दिक्कत? अब हम लोग यहां कर सकते हैं कि समीकरण 1 में चाहे हम लिखेंगे समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 3 में जी, समीकरण ये समीकरण 3 में y बराबर y का मान लिख लो, y का मान रखने पर, चाहे समीकरण लिख सकते 5 से, समीकरण 5 से रखने पर, है ना। अब समीकरण हम लोग का 3 कौन सा है, यानी हम लोग का है ये 2x प्लस 3y बराबर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग बेटा 3। तो हम लोग का सिर्फ अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो y के जगह क्या रखना है, ये रखना है, y का मान ये रखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये दिख रहे लोगों को, ऊपर कर दो। अब यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक से कर लीजिए सर, ऊपर लिख दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 13 था ना बेटा, 13। अब करेंगे प्लस में 3y की वगैरह है, ये 23 माइनस 4x बटे में 5। किसी को दिक्कत है, बराबर कितना रहेगी, बराबर 13। हाँ ध्यान दो बेटा, सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब प्रश्न आता है कि सर यहां से तो 3 से 5 तो कटेगा नहीं, यही तुम्हारा मुख्य बातें है इस समीकरण में। तुम्हारा सबसे मुख्य बात क्या है, ये क्या है, ये कि 3 और ये 5 तो कटेगा नहीं, गुणा करने पर हम लोग क्या करेंगे, इसको करना क्या है, देखो मैं यहां से कि जब भी इस तरह का सवाल है 3 और 5 का बटे में हो, अगर नहीं कटता है तो क्या करना है कि हमें इस 5 को हटाना है, तब ना इस लेवल में लाएंगे। अब तुम क्या करो, गुणा करोगे तो फिर ये क्या होगा,
फिर गुणा करोगे, फिर इसको इधर लाओगे, फिर ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा लंबा समझ आएगा तुम लोग को, बनेगा ऐसे भी लेकिन थोड़ा लंबा होगा। लेकिन हम क्या है, सीखना है नया तरीका से, आसान कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये मुख्य बात ध्यान देना होगा। नीचे क्या है 5, अगर इस 5 को हटाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 5 को अगर यहां से हटा देना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 से 5 ना कट जाएगा। किसी को दिक्कत, नहीं, अगर यहाँ पर हमारा 3 रहता तो क्या करते हैं हम लोग, 3 कर लो तो आप पर क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, यहां लिख दोगे कि दोनों तरफ जब इससे गुणा होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ होगा, है ना। दोनों तरफ क्या करोगे, 5 से, गुणा करो। अब 5 से गुणा क्यों किए हम लोग, 5 से गुणा इसलिए किए क्योंकि मुझे इस 5 को यहां से हटाना है, ये तो कट नहीं रहा है लेकिन इसको कटाना है। कटाना तो क्या होगा, फिर हमको हम लोग क्या होगा, गुणा करना होगा, यानी हम लोग 5 से गुणा करेंगे बेटा, तो कितना जगह ये 2 है तो कितना जगह, 5 गुनी 10, तो हम यहाँ 2 न लेके क्या लिख देंगे यहाँ पर 10x प्लस, ये तो 5 कट गया, अब सिर्फ बच गया 3, तो 23 में 3 से गुणा कर लो, यानी कि 23 गुणे 3 कर लो, क्या हो जाएगा माइनस, अब क्या है बेटा 4x गुणे 3 कर सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, ये तो कट गया, है ना। अब बराबर में क्या आ गया हमारा यहाँ 13 5 किसी को दिक्कत है का, अब कर लो इसको 10x प्लस, हम लोग जानबूझ के लिखे हैं बेटा ये, इसको मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि याद रहे क्या किए हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं इसको ऐसे लंबा क्यों लिख दिया, ये क्या जाएगा 69 माइनस, ये क्या हो जाएगा 12x बराबर, किसी को दिक्कत है का, 10 में से 12 घटा दो, ये जुड़े घटेगा जी। पहले हम लोग कर लेंगे 10x माइनस 12x बराबर 65 माइनस कितना आ जाएगा 69। अब कर लो इधर, ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर, ये कितना हो जाएगा -4 कि +4, कैसे होगा जी -4, सर बड़ा में से घटेगा ना, तो बड़ा का चिन्ह लगाते तो हैं। सर ये बड़ा वाला है, हम लोग जानते हैं पहले, ठीक है ना। और बड़ा वाला जिसका मान रहेगा उसके आगे वाला चिन्ह लगाएंगे। ये तो माइनस है भी, मैं से कटा तो इसको खत्म। अब क्या हो जाएगा इधर एक्स बराबर कितना जगह 4 बटे में 2, ये कट जाएगा कितना जगह एक्स बराबर, बोलो आसान है या नहीं है। कल तुमने तो वादा किया था मेरे को यहीं से, सर छोड़ दीजिए हम तो बना लेंगे। हमने छोड़ दिया, बना लिए तो लोग, बोल बन गया ना। तो मुख्य बात है बेटा कि हम लोग गलती सर कहाँ करते हैं, आप समझते नहीं है ना। हम लोग गलती यहाँ आके फंस जा रहे हैं, ये यहाँ जी अक्सर लोग यहीं पे आके फंसते हैं बेटा, अक्सर लोग यहीं पे आके फंसते हैं। अगर इसको अगर समझ जाओगे कि जब भी बटन में आवे, अगर ये नहीं करता है, अगर नीचे वाला जो नीचे वाला होता है क्या बोलते हैं हर, अगर हर को अगर नहीं कटा पाता है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करे तो बड़ा ये मान यहां से रख लेंगे, किसी को दिक्कत है क्या। अगर x बराबर हमारा आ गया 2, तो x का मान किसी में रख लो, तुमको जहां इच्छा है वहां रख लो। अब x बराबर 2 कहां रखोगे, रख लो x बराबर 2 समीकरण किसमें रख लो, 4 में नहीं 2 में रख लो, 3 में रख लो। 3 में रखने पर है ना, तो समीकरण 3 क्या है 2x प्लस 3y बराबर
13। अब एक साथ क्या रखना है 2, यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 3y बराबर 13। अब क्या आ जाएगा 3y बराबर कितना आ जाएगा जी 13 माइनस 4 हो कि नहीं होगा 2 की 4। y बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे में 3, यानी y बराबर कितना हो गया बेटा 3। अब बताओ आप समझ में आया कि नहीं है। सबसे मुख्य बात बेटा यही है, यहाँ पर हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में तुम लोग का मुख्य तकलीफ यहीं पर होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर जब भी इस तरह के बटन में आए उसको क्या करना है हम लोग, उसको तोड़ देना है, उसको तोड़ के क्या करना है घटा देना है। गुणा करोगे अपने आप सबसे ज्यादा कि जितना नीचे रहेगा उतना से गुणा कर दो। अब सोच रहे नहीं कितना से गुणा करे, जितना नीचे है उतना से गुणा कर दो, ठीक है ना, अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रतिस्थापन समझ में आ गया। ये कौन विधि था हम लोग का प्रतिस्थापन। मतलब क्या होता है प्रतिस्थापन, समझ गया है तो लोग कि यहां से उठा के उसमें स्थापित कर देना है, ठीक है ना। हम क्या किए यहां से y का मान इसमें क्या किया स्थापित कर दिए, लेके उसको बैठा दिया स्थापना कर दी है उस पर, है ना जी। हम लोग किसी का स्थापना करते हैं ना, यहाँ करना है शंकर जी का स्थापना करना है, काली जी का स्थापना करना है ना। कल लोग पूरा जल ढा रहे हैं गाँव में, मत पूछो भीड़ लगा था। जिधर देखो उधर हर हर महादेव, घर घर महादेव। लड़की लोग आगे थे भाई गाँव में, लड़के लोग देखे कहीं और, लेकिन सबसे ज्यादा लड़की लोग की इतना तारीफ मत करो। चलो लड़की सब कुछ में आ गए, तुम लोग खाली चिल्लाने में हर हर महादेव और उसने ढाल देते जल। आ जाओ, ये तो होगा हम का। हम लोग पढ़ेंगे आज कौन सा विलोपन। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। कौन सा विलोपन विधि। है ना। अब एक प्रश्न मुझे बता दो जो तुम लोगों को लिखना है। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 8 और दूसरा है 4x प्लस 6y बराबर 7। 4x प्लस 6y है ना। अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन नहीं करना, इसको विलोपन करना। तो सबसे बड़ी बात इसमें एक ही चीज रखना है बेटा कि जब इस तरह विलोपन की बात आए, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि ये दो को समीकरण हम लोग बन गया, बना ना। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान देना, अगर बात पर ध्यान दोगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा बना, पता है ना। ये 3 प्रश्न है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र। ये सब अपने आप को लगाता है, ठीक है ना। तुमको कैसे लगाता है कि हम सिंहतान के गांव, तो ये लोग अपने आप को लगाता है। अब इसको सबसे आसान तरीका, ये तुम लोग जो विस्थापन विधि था, प्रतिस्थापन जो हम विस्थापित कर देते हम लोग, क्या था वो तो सब समझ में आ गया। अगर बटा में रहेगा तभी, दशमलव में रहेगा तभी, इस तरह रहेगा तभी, ठीक है ना। कि अगर बटा में रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको कटाने के लिए क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे।
सबसे बड़ी बात इसमें है बेटा कि अब इसको विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे। अब ये नहीं कि अब बता दिया विलोपन विधि से, अब तुम लोग इसको बात ना प्रतिस्थापन विधि से, तब तक काम तो हो गया। बना के कहोगे, हो सकता है तुम्हारा आंसर भी आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है कि तुम्हारा आंसर भी आ जाए। तुम हमारा सवाल वो सही बना लिए हो, प्रतिस्थापन का है विलोपन तुमने सही बना भी दिया, आंसर भी आ गया, लेकिन उसका कोई वैल्यू उसमें हो सकता है कि गलती से नंबर भी देते। हाँ, तुमको तो पहले गलती से नंबर दे देगा, ठीक है ना। कि जो एग्जामिनर है तुमको ये नाश्ता से करा रहे हो ना जी। नहीं क्या करता था पहले लोग कि वो क्या करेगा, कुछ लोग एग्जाम देगा, जिसको नहीं आता कुछ ना तो पैसा उस पेपर में रख देगा, ठीक है। कहता नहीं था कि हमारा माँ बाप का बहुत तबीयत खराब था, ये मेरा ये सब हो गया था, इससे मेरा नंबर बढ़ा दीजिएगा। बहुत सारी सब वायरल हुआ है वीडियो। किसी लोगों ने पैसे रख दिया, किसी ने बोल दिया कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा ये पढ़ाई नहीं हो पाया, कितना लड़के लोग की शादी करना है, मेरे को शादी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लड़के लोग बहुत सारी बात लिख देगा। हाँ, तुम लोग नालायक तुम ही लोग लिख देना कि मेरे पापा मारेंगे, डंडा रखेंगे घर पर, है ना। नहीं पास की फिर हाथ में एगो तोड़ देंगे मार के, एगो हाथ एगो पैर तोड़ देंगे, बोले हैं पहले। अब दयालु होगा बेचारा, दे देगा नंबर, है ना। लेकिन ये नहीं दे रहा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, समझ लो। हाँ, महान लोग हो, बड़े बड़े। चलो इसको हम जाने क्या करना है इसमें। विलोपन का उसको विलोपन समझो, इसके विलोपन करने से ही कुछ ऐसा अर्थ निकल के आ रहा है। विलोपन विलुप्त कर देना है। तो तुमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, विलुप्त प्राणी, विलुप्त जंतु जो विलुप्त के कगार पर हैं, जो विलुप्त हो गए हैं, पता ना कौन कौन से विलुप्त हो गए हैं, कौन कौन से विलुप्त होने वाले हैं। सफेद क्या पड़ता, शेर, सफेद हाथी होते हैं, सफेद हाथी भी होते हैं, चित्ता, शेर और ये हंस जो था, ये नीले का था जी, गुलाबी सिर वाला, आजकल नहीं है, वो ब्रेक हो चुका हो गया ना, हम पढ़े उसको। अब हम लोग अभ्यारण्य में कल ढूंढ रहे थे उसको कि कौन कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है बिहार में, कितने अभ्यारण्य है, कुछ इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो ध्यान दें, अब इसमें क्या करना है कि इसको विलोपित कर देना है हम लोग को। सामने दिख रहा है, इसको अब विलुप्त कर देना है हम लोग को। कल पढ़े थे हम लोग ना, उसमें पढ़े अगर किसी चीज का अगर वो तो है लेकिन उसकी प्रजनन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या हो, वो विलुप्त होते जा रहा है। ये आम बात है कि अगर किसी की चीज के प्रजनन ना हो, मतलब नया जन्म ना हो उसके प्रति, तो क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगा। अब जैसे अगर गाय भैंस है, अगर उनके बछड़े ना हो तो फिर अगला गाय भैंस कहां से तैयार होगी, है ना। उसी तरह सब जानवरों में है, अगर मानव भी जितना है मानव वहां से स्टॉप हो जाए, फिर अगला बच्चा न जन्म ले, तो फिर क्या होगा, मानव भी विलुप्त कगार पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, विलुप्त कगार पर आ जाएगा भाई। तो फिर इसको जानेगा कौन, जानवर हो जाएगा भाई आगे। हाँ, वो लोग बोला कि मानव कहाँ गया रे, हाँ वो मानव किधर गया वो लोग, हाँ वो लोग हमको चक्कर पड़ा था, वो लोग कहाँ चला गया, तो विलुप्त होगा नहीं सर। ध्यान दो, आ जाओ यहां आते हैं हम लोग कि 2x + 3y = 8। तो सबसे बड़ा का काम है कि अब इसको विलुप्त कैसे करेंगे। एक चीज ध्यान देना बेटे लोगों को, मात्र है क्या करना है कि अब ऐसा क्या अंक करें हम इसमें, और इसमें क्या चीज लाएं कि दोनों घटाए ना, तो कम से कम या तो x वाला कट जाए, आइए तो y वाला कट जाए। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन मुख्य बात है गुणा हम लोग को दोनों में करना होगा, एक ही चीज से नहीं अलग
किसी एक को बराबर, जब यहाँ पर 4 है ना, 4 है तो हम लोग इसमें क्या जिससे गुणा करेंगे, ये 4 आ जाए। 2 से क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। अगर ये बराबर, अगर ये इसके बराबर ना होता तो हम लोग ऐसा कुछ भी अंक रखते हैं कि इसमें कुछ से गुणा करते हैं, इसमें कुछ से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आपको, नहीं है समझ में। अगर मैं मान लू कि यहां पर हमारा 17 है ना, मैं बोल दूं यहां पर 17 कर लो या 18 कर लो, 17 है ना, और यहां पर क्या है हमारा 17x है प्लस और 5y है, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, मैं बोल देता है यहां पर कि x और बटे में 17 और प्लस 5y। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 17 से गुणा करेंगे, 17 से क्या करेंगे, भाग करेंगे जी, इसमें क्या करेंगे, गुणा। 17 से भाग करेंगे इसमें तो इसमें तो कट जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे तब नहीं कटेगा, समझना है ना। तो कभी ऐसा भी अंक आएगा हम लोग का कि दोनों में करना होगा, ठीक है ना, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों करेंगे तब वो बराबर होगा, ठीक है ना। इस पर ध्यान रखना, अगर एक में कोई अंक से गुणा करने पर सिर्फ एक कोई, जरूरी कि दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर 6 है, ध्यान दो, अब यहाँ पर 6y है और यहाँ 4x है, और समीकरण हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये एक बराबर हो गया ना, जरूरी नहीं कि ये भी बराबर हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, सिर्फ एक, या तो x वाला बराबर हो जाए या तो y वाला बराबर हो जाए। क्लियर है, अगर इतना तुम समझ जाओगे फिर तुम्हारा ये आसान है, वरना पूरा कपार पीटते रह जाओगे फिर समझ में नहीं आएगा। चलो आते हैं हम लोग, अब बताओ तुमको, इसमें गुणा कर दो किसमें भाग कर दो, समझना लगता ना। हम लोग ये तो इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो आएगा, समझा ना। इसमें 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे, गुणा कर देते भाई। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करने, इसका होगी 4x प्लस 6y बराबर 16। ये कितना होगा समीकरण, 1 में गुणा किया है दीदी, एक है ढंग इसको, ठीक है ना। आज समीकरण 2 क्या है, अब ये तो हो गया, समीकरण 2 क्या है हमारा, 4x प्लस 6y बराबर 7, समीकरण क्या है 2। अब यहाँ लिख सकते हो दोनों बराबर क्या है, अब यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे, अब रिपीट कर रहे हैं, समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 को 1 में से घटाओ, देख रहे हैं तुम लोगों को कि कौन लग रहा है, ये वाला बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो यानी लिखोगे समीकरण 1 माइनस, यानी लिखोगे 1 में से क्या लिखोगे, समीकरण 2 घटाने पर, है ना, 4x प्लस 6y बराबर 16। अभी समझ करते हैं, 4x माइनस प्लस है 7, घटा देंगे हम लोग, कट जाएगा, यहाँ भी घटा का चिन्ह आएगा ना जी, ये कट जाएगा, क्या जगह एक घटेगा कितना जगह 9, 1 से बराबर क्या आगे जी ना, x से दिख रहा है ना वही दिख रहा है, क्या हो गया यहाँ पर, अब लगा रहे हैं हम लोग,
अब इस समस्या खड़ा हो गया, ये सारी गलती हम लोग कहीं करते हैं, कर दिया गलती ना, सर इसको विलुप्त करना था ना। विलुप्त करना था, सिर्फ हम लोग इसको हटाने के लिए एक्स वाई के बाद निकालना ही होगा बेटा, हम लोग एक्स वाई के बाद निकालना ही है। अब ऐसा विलुप्त हुआ कि सूर्य दोनों विलुप्त हो गया। ले ये विलुप्त का कारक नहीं है, पूरा विलुप्त हो गया है ना। इसको रेड डाटा बुक में हाँ? इसको रेड डाटा बुक में मेंशन कर दो भाई, है ना। अब करेंगे हम लोग, अब कन्फ्यूज भाई इसको कहां से लाए हम लोग, तो अब जब ये आ गया तो क्या होगा, ये क्या होगा जी, ऐसे लिख ना, इसका कोई हल नहीं है, अच्छा है, नहीं होगा, ठीक है ना। लो तुम्हारा ही बात रहेगा, नहीं होगा। अब प्रश्न आता है कि हम लोग सब्सक्राइब किए होते अगर पहला ही, कि पहले अगर जांच कर लिए होते इसको कि इसका हल है कि नहीं है। देखो ये क्या है, A1 A2 है ना, यानी कि 2/4 बराबर 6/में, सॉरी 3/6 बराबर 8/7। ये तो कट जाएगा, 1/2 1/2 और नॉट इज करेक्ट 8/7। ओ हम बताए थे कि इसका कोई हल ही नहीं है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना जी। ये जब दूगो है ना बदमाशवा A2 A1 बोलते ना, हमसे कोनो दिक्कत ना भाई, हम लोग रहबे नहीं करेंगे, है ना रे, बस हम लोग बराबर बराबर कर दो, है ना। ये भैया ये लोग कभी नहीं होने वाला है, ये क्या रहेगा, एक साथ नहीं है, इसका कोई हाँ, तो कुछ मतलब नहीं है जी। समझ आएगी बात को। हम लोग अगर पहले ही अगर इसको देख लिए होते, प्यार से बोल देते कि इसका कोई हल होगा नहीं, झूठ मूठ के परेशान, तुम लोग इसका बहुत सारे प्रश्न आएंगे, चलिए क्या है असंगत, तो ऐसा कोई हल नहीं है, ठीक है। मतलब इतना नहीं लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में बोल दिया विलोपन विधि बेटा, तो इसको तुम मेंशन कर दोगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि तुमने हल किए हो। अगर बाई द तुम्हें समय कम है तो इसको ऐसे करके भी कर सकते, कोई हल नहीं है, तो एग्जाम में समझ जाएगा ओ तेज बनता है तेज बनता है ना रे, ये लड़का तेज बन रहा है बहुत है, इसको बता दूं, ये समझ आया तुमको ना, ये बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। इसकी बातें ना कीजिए, जो साथे नहीं है उसकी बातें नहीं है ना, जो साथ नहीं है उसके बाद नहीं, जो गया सो गया, जानने वाले को नहीं रोको। इसमें है ना जल्दी नोट करो फटाफट। सर चौथा सवाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है। हाँ कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे तुम लोग बेटा, कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे कि हम लोग गुणा किए ना, तुमको जोड़ना भी होगा, घटाना भी होगा, या तो गुणा भी करना होगा, ठीक है ना, भागा भी करना होगा, है ना। यही तो है विलोपन, मतलब कैसे भी उसको विलुप्त कर देना है, रखना नहीं है, दोनों नहीं रहेगा कभी, एक को विलुप्त कर दो, मार के काट के कैसे भी। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ रख कर इसको गैप करना है। हाँ या तो गुणा से लाओ या तो भागा से लाओ, है ना, काट दो, है ना। अगर इस चीज को अगर तुम हल कर लेते हो फिर तुम्हारा क्या है, आसान है। एक कोई सा मेंशन कर दो मुझे जो तुम लोग को थोड़ा सा उसमें गाइड कर दो।
बोलो। बोल दो फटाफट, फर्स्ट सवाल बोलो कोई। बोलो। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 2x माइनस 2x माइनस 3y बराबर 4 3y बराबर 4। मतलब ये तुम्हारा 3.4 3 पॉइंट है ना जी, 4 का ये पहला सवाल है। जो मैंने इसके पहले बताया हो गया, समझ में आया। जो तुम्हारा वहां पर x का मान आना था आ जाएगा, चाहे y का मान वहां पर समीकरण में रख बना लोगे। अगर ये सवाल तुम बना के लाओगे, ये तो आसान है, आसान भाई है। क्या करना, 2 से गुणा कर देना, इसमें हो गया तुम्हारा काम, नहीं हो जाएगा, पढ़ लोगे। तो बाकी सब जितने सवाल बना के लाओगे जो फंसे तुम्हें बता देंगे। ये इसको हल कर दूं, तो शुरू में क्या बोले थे, बना लेंगे तो फिर बता दो। हल कर दूं, नहीं, बना के लाओगे। बस 3.4 तुम्हारा खत्म, सबका 3.4 खत्म। अगर जिसका नहीं बना चलो को भी खत्म, तो चलो ना फिर जिसका नहीं बनना वो भी खत्म। अच्छा, आ जाओ फिर कल आ जाओ।